नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को लेकर लगातार काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। इसको लेकर यहां पर आपको पता है, सुबह ही मैंने वीडियो बनाया है जहां पर पुतिन के द्वारा वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है यूक्रेन के ऊपर। अब यहां पर आप देखिए, खबर यह आई है कि यूक्रेन ने 5 रशियन प्लेन्स को गिरा दिया है। यूक्रेन क्लेम्स डाउन 5 रशियन प्लेन्स हेलीकॉप्टर। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, रशिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के जो एयर बेसेस हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का डिक्लेरेशन है? मतलब क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो गया है? इसमें अभी कौन सी पार्टी शामिल है? मतलब हम इसको कैसे देख सकते हैं? मतलब कई लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, वर्ल्ड वॉर 3 का एग्जैक्ट मतलब क्या है? वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि अब से आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, चाहे वो यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 33% फ्लैट डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है अंकित 33। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सुबह मैंने आपको बता दिया था कि रशिया ने, मतलब पुतिन ने एक टेलीवाइज्ड एड्रेस के दौरान डिक्लेयर किया कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने जा रहा है। लेकिन उसके बाद से अब खबर यह आई कि रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बता दिया कि यूक्रेन के जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि यूक्रेन भी अपने आप को पिछले काफी समय से प्रिपेयर कर रहा था। आपको याद होगा कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, यहां पर जो ईस्टर्न वाले यूरोपियन वाले देश हैं वो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो यहां पर कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूक्रेन है, कई ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर हुआ करता था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद आगे चलकर 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये जो देश है उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन्स दे दिया। और इसलिए ये जो देश हैं इनको काफी ज्यादा अभी भी प्रॉब्लम होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि काश हम न्यूक्लियर वेपन नहीं दिए होते तो आज वो काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर होते। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर पोजीशन अपना दे दिया है। फिर उसके बाद से यहां पर जैसे जैसे खतरा बढ़ता गया, स्पेशली आफ्टर 2014 जब से रशिया ने क्रीमिया को जो है एनेक्स किया है, उसके बाद यूक्रेन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, कई सारे सोल्जर्स को ला रहा था, यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा था। तो बेसिकली रशिया का यहां पर यह कहना है कि यूक्रेन के बहुत सारे जो एयर बेसेस हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए यहां पर खबर यह आई कि यूक्रेनियन जो मिलिट्री है उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि 5 रशियन प्लेन्स और एक हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब यह है कि ये जो सेपरेटिस्ट रीजन आप देख रहे हो, इसी के पास, यहां पर इसी के पास जो है करीब करीब 5 जो रशिया फाइटर जेट्स हैं और एक हेलीकॉप्टर है, उसको यहां पर खत्म कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर, आप सोच के देखिए, यूक्रेन की आर्मी ने रशिया के प्लेन्स को खत्म कर दिया। इसकी वजह से ये जो वॉर है वो फर्दर एस्केलेट हो सकता है। तो यहां पर जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से आप देखोगे विश्व भर से बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कंडेम किया इस पूरे एक्ट को और यह कहा कि व्लादिमीर पुतिन को इसको अभी तुरंत रोक देना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन काफी खराब हो सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो पुतिन के द्वारा यहां पर क्लेम किया जा रहा है कि वो यूक्रेन को अपने अंडर में नहीं लेना चाहता, वो यहां पर मिलिट्री एक्शन ले रहा है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया था पुतिन के द्वारा, कई सारे एक्सप्लोजन सुनाई दिए गए। इनफैक्ट जो कीव, जो कैपिटल है, यहां पर जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहां पर भी एक्सप्लोजन सुनाई दिया गया था। इसके अलावा पुतिन ने यह भी बोल दिया कि यूक्रेन के अंदर जितने भी सर्विस मेंबर्स हैं, यहां पर जो आर्मी पर्सनल हैं, वो अपने आर्म्स को गिव अप कर दें, वो अपने आर्म्स को यहां पर दे दें। और क्योंकि अगर अब वो नहीं देंगे तो अल्टीमेटली उन्हीं का जो जान है उसको खतरा होगा। तो अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखिए यहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया पुतिन के द्वारा, उसके बाद लगातार ट्विटर पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा होने लग गई कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, अगर आप उनके बयान देखोगे तो उन्होंने यहां पर जो पॉसिबिलिटी है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को वो फुल ग्रोन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी वो लोग कम दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अब सिचुएशन बढ़ता जा रहा है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। कहीं ना कहीं जो डेथ्स हैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों की, वो अब नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार यहां पर फाइटर जेट्स को गिराना, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना, यही दिखाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है? मतलब एक प्रकार से अगर एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ रशिया है, तो क्या हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बोलेंगे? देखो अभी के लिए, अभी जो प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो यहां पर अभी रशिया का डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नेटो के साथ नहीं हुआ है,
कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन अभी भी नेटो का पार्ट नहीं है। तो नेटो के अगर आप फोर्सेस देखोगे ना, तो वो आपको बेलारूस तो चलो रशिया का ही है, लेकिन जो बाल्टिक जो नेशंस हो गए, पोलैंड हो गया, कई जगह यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी नेटो फोर्सेस के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया का नहीं हुआ है। इसी की वजह से हम इसको अभी के लिए वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बोल सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब यहां पर रशिया लगातार अपने ट्रूप्स को तैनात कर रहा था, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उसको भेज रहा था यहां पर, तब जो नेटो के अलाई मतलब जो यूएस हो गया, जो ब्रिटेन हो गया, उनके कुछ जो मेंबर्स थे यहां पर, मिलिट्री ट्रेनर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, उनको यूएस ने वापस बुला लिया। इससे साफ दिखता है कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्योंकि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, इनफैक्ट मुझे याद है कि कुछ दिन पहले पुतिन से पूछा भी, बाइडेन से पूछा भी गया था कि यहां पर क्या आपको लगता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ तब हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर यूएस और दूसरी तरफ रशिया लड़ रहा है तो वो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया, अभी के लिए यहां पर दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें इससे कितना चिंता होना चाहिए, मतलब शुड वी वरी अबाउट दिस। देखो, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। आप कौन हो, क्या आप यूक्रेन के अंदर रहने वाले कोई नागरिक हैं, आप कहां पर रह रहे हैं, क्या आप यूक्रेन के अंदर हैं या फिर आसपास के देश में हैं या फिर यूएस में रह रहे हैं, और यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि रशिया क्या चाल चलेगा अगली। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चिंता होनी चाहिए कि नहीं चिंता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यूक्रेनियन सोल्जर से पूछोगे तो उसके लिए तो सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस है, कभी भी मारा जा सकता है युद्ध के अंदर। और जो मिलियंस ऑफ पीपल, जो यूक्रेनियन पीपल यहां पर रह रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, वो उनको डर है कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, जो डेली लाइफ्स हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उनको यहां पर टेंशन है। इसके अलावा यहां पर जो पुतिन है वही जानते हैं कि एग्जैक्टली वो कितना अंदर जाएंगे यूक्रेन के। मतलब ये तो सिर्फ पुतिन को ही पता हो सकता है, हमें आपको किसी को नहीं पता होगा कि पुतिन का इंटेंशन क्या है, कि क्या वो थोड़ा बहुत बॉम्ब यहां पर गिराकर, मिसाइल अटैक करके क्या उसको वापस कर चले जाएंगे यहां पर, या फिर उसको कन्फ्रंटेशन को बढ़ाएंगे। तो अगेन यहां पर डिपेंड करता है कि जो पुतिन है वो क्या चाहते हैं। एज लॉन्ग एज, अगर आप समझिए कि जब तक यहां पर रशिया अपने ट्रूप्स को तैनात किया हुआ है, तब तक यूक्रेन के लोगों को लगातार डर बना रहेगा, ठीक है। तो जब तक चीजें यहीं तक शामिल हैं तब तो ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर यहां पर डायरेक्ट नेटो के साथ कन्फ्रंटेशन होता है तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि जो ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर 3 का, वो कब होगा। बेसिकली जो रेड लाइन हम जिसको कहते हैं ना, रेड लाइन कब होगा। रेड लाइन तभी होगा जब रशिया डायरेक्टली अटैक करेगा किसी नेटो मेंबर स्टेट को। क्योंकि याद रखिएगा, नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें यही बोला गया है कि अगर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो वो पूरे नेटो मेंबर्स के ऊपर अटैक होता है। नेटो के अंदर टोटल 30 देश हैं, जिसको लीड किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और काफी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि पहले जो यूएसएसआर के बहुत सारे कंट्रीज हुआ करते थे, यहां पर आप देखिए, वो 1997 के बाद नेटो का पार्ट बन गए हैं, और इसीलिए रशिया को यह पसंद नहीं आता, और इसीलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट ना बने। तो अगर रशिया किसी भी हालत में यहां पर अगर नेटो के फोर्सेस के ऊपर अटैक कर देता है, देन यू कैन कॉल इट एज वर्ल्ड वॉर 3। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, ये जो बाल्टिक कंट्रीज आप देख रहे हो ना यहां पर 1 2 3 ये जो लिखा है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि बाई चांस सपोज आगे चलकर रशिया जो है वो यहां पर अटैक ना कर दे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, रशियन जो माइनॉरिटी पीपल हैं वो आपको इन देशों में देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं जो एथनिक रशियन माइनॉरिटीज हैं। तो मे भी हो सकता है कि बाल्टिक नेशंस के अंदर यहां पर रशिया अटैक कर दे। तो वो एक आशंका है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेगा ही, आशंका है, देखते हैं वो क्या होता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना, तो नेटो के बहुत सारे सैनिकों को यहां पर तैनात कर दिया गया, एस्टोनिया के अंदर, लैटविया के अंदर, लिथुएनिया, पोलैंड, यहां पर हर जगह आपको नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये रेड वाला नेटो का नंबर लिखा है, और ये जो ब्लू कलर में है 500, 5400, ये यूएस के ट्रूप्स, स्पेशली यूएस ने भेजे हैं यहां पर। तो ये एक मेन चीज है, आपको ध्यान रखना। और अटैक होता है तो जस्ट इमेजिन, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की अगर हम बात करें तो यूएस और रशिया दोनों को अगर आप मिला दो, उनके पास टोटल 8000 से ज्यादा इस समय न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। ऑल्दो अगर आप देखो तो कोल्ड वॉर टाइम से ही यहां पर MAD, मैड, एक प्रिंसिपल है, मैड आप कह सकते हो। प्रिंसिपल बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक होता है तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब जिसने न्यूक्लियर फायर किया उसका भी, और जो डिफेंडर कंट्री है उसका भी, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस बात को लोग ध्यान में रखते हैं, और इसीलिए न्यूक्लियर की चर्चा उतनी ज्यादा अभी नहीं आती है, क्योंकि वो तो पूरा खत्म है फिर तो अगर न्यूक्लियर की बात होगी। तो फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अल्टीमेट जो डिसीजन है ना, जो अल्टीमेट हमें चीजें देखनी है, वो होगा पुतिन का माइंड। व्लादिमीर पुतिन इस समय क्या सोच रहे हैं
उसके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। ऑल्दो आप देखो तो यहाँ पर जो ब्रिटिश मिलिट्री सोर्सेज हैं उनके द्वारा कहा गया है कि पुतिन इज नॉट अबाउट टू अटैक नेटो। पुतिन शायद नेटो का अटैक ना करें क्योंकि वो फिर वर्ल्ड वॉर 3 है। ही जस्ट वांट टू टर्न यूक्रेन इनटू अ वेसल स्टेट। कहने का मतलब है कि आज के डेट में बेलारूस अगर आप देखोगे तो ये वेसल स्टेट हो गया है, मतलब कि पूरी तरह से रशिया का ही पार्ट है। वो बेलारूस बोलो या फिर रशिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये अलाई है पूरी तरह से। तो यूक्रेन को भी कुछ वैसा ही बनाना चाहते हैं पुतिन। अगर वो सिंपली यहां पर हो गए, अगर वो बन गया यूक्रेन, तो यहां पर चीजें आगे कन्फ्रंट नहीं करेंगी। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा, जैसा मैंने बताया, क्योंकि पुतिन का अगर आप माइंड देखोगे ना तो वो काफी कोल्डली कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जो चेस प्लेयर होता है ना उसकी तरह वो चाल चलते हैं। यहां पर जो जूडो फाइटर है, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो जूडो फाइटर, उस तरह से वो चाल चलते हैं। लेकिन मंडे को जिस तरह का अनाउंसमेंट उनका आया था, वहां पर कहीं ना कहीं आपको एक डिक्टेटर और वो एंग्री पर्सन जैसा आपको माहौल देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको समझने की आवश्यकता थी, एंड आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अब आ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा हो गया है। कैन यू टेल मी द विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप? मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी सिटी सबसे लार्जेस्ट है यह बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स परचेस करते हैं सिंपली यूज द कोड अंकित33 बिकॉज यहां पर आपको हाईएस्ट डिस्काउंट 33% का डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।